हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों लेकर आ गए हैं आपके लिए पीईटी का शानदार मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे बता दूं कि ये बहुत ही बेहतरीन है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक बार देखिएगा 10-15 क्वेश्चन, उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइएगा कि प्रश्नों का लेवल कैसा है। वीडियो को लाइक करना है या नहीं, पसंद है तभी लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों बता दूँ तो इससे पहले ऑलरेडी कई सारे प्रैक्टिस में डाल रखे हैं, तो उनको जाकर देखना है, बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले करंट अफेयर के 10%, ठीक, करंट अफेयर के 10% आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10% ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी के कंपटीशन के लिए। तो देखिएगा, कहते हैं ना कि एशिया का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। तो हाल ही में अभी एक एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति के रूप में नामित किए गए या फिर इनको इसका दर्जा दिया गया। तो वो कौन हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये इंडिया के हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहा गया ना कि लखनऊ फ्रेंचाइजी ने आईपीएल के लिए अपनी टीम का क्या नाम रखा है। तो सभी को पता होना चाहिए कि इस बार की जो लखनऊ टीम थी ना, वो यहाँ पर आईपीएल में शामिल हुई और यहाँ पे 2 टीम शामिल हुई थी, जो मिलकर टोटल 10 टीमें हो गई आईपीएल में। तो उसका नाम जो रखा गया 2 का, वो रखा गया लखनऊ सुपर जायंट। क्योंकि इसके जो गोइंका ग्रुप है ना, वो उसका पहले पूरे सुपर जायंट नाम हुआ करता था। तो उन्होंने सिर्फ सिटी को चेंज किया है, बाकी सुपर जायंट उन्होंने वैसे ही रखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो कहते हैं विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 3 का राइट आंसर होगा यहाँ पे 3 मार्च का। ठीक है, 3 मार्च को हम विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 में, तो कहते हैं ना कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित करी जा रही, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो ये लखनऊ में स्थापित की जा रही, लखनऊ इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में इसको स्थापित किया जा रहा है, ये पैरा बैडमिंटन अकेडमी है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं किस राज्य के मैनपुरी का सैनिक स्कूल अब जनरल बिपिन राव के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब ये मैनपुरी का सैनिक स्कूल है, जिसको जनरल बिपिन रावत जो अपने भारत के पहले सीडीएस हुए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी हाल ही में एक प्लेन क्रैश में। तो 5 का राइट आंसर क्या है, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो मैनपुरी है, जिसको सपा के यहाँ पे एक तरीके से गढ़ माना जाता था पहले। तो देखिए इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल की विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। ये प्रधानमंत्री ने इसको यहाँ पर इसका उद्घाटन किया। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा बी यहाँ पे, यानी कि मेरठ इसका राइट आंसर। मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? खेल के समाल के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, तो कहते हैं आज हम बात करने वाले हैं यूपी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी मुख्य सेवा परीक्षा की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बुक जो है आपके लिए बहुत ही शानदार है। देखिए ये संपूर्ण गाइड इसकी आती है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट स्टडी गाइड में तो आपको जितना भी आपको सिलेबस दिया गया है ना, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, जो एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे और नवीनतम पैटर्न और पाठ्यक्रम पर आधारित है। और यह पुस्तक जो है हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे मंगा सकते हैं, वरना अपने किसी भी नज़दीक स्टोर से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को कब तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी ना, इसको आगे बढ़ा दिया गया है, कब तक के लिए? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मार्च 2024 तक। ठीक है, मार्च 2024 तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं किस राज्य में कुल पंजीकृत ईवीएस सबसे ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, ईवीएस जो है ना सबसे ज़्यादा पंजीकृत हैं ना, वो किस राज्य में हो गए हैं। तो 8 का राइट आंसर है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ईवीएस जो है इस समय पंजीकृत हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है। ठीक है, एक रेलवे स्टेशन है झांसी, तो इसका नाम बदलकर अभी हाल ही में रखा गया। तो क्या होगा, यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से अभी जाना जाएगा। कौन सा? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखिए 10 में, तो कहेंगे यहाँ पर कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया गया बेसिकली ये भी कह सकते हैं। तो
तो ये मनाया जाता है यहाँ पर 9 जनवरी को, ठीक है। विश्व प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, तो याद रखेंगे 10 का राइट आंसर हो गया डी। अब देखिए यहाँ पे अब चलते हैं हिस्ट्री के प्रश्नों की तरफ, ठीक है। वीडियो लाइक जरूर करें दोस्तों। तो गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में आई थी। अब महान शक्तियों का मतलब यहाँ पे महाजनपद से थे। तो कितने महाजनपद हुआ करते थे, याद रखेंगे ये टोटल 16 महाजनपद थे। कितने, 16 महाजनपद थे। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कहते हैं ना, भारत पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, ठीक है। जो भारत है ना यहाँ पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश था वो कौन सा है, तो याद रखेंगे वो होगा आपका बी वाला। क्यों, क्योंकि देखिए गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करी गई। उसके बाद खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद लोदी वंश आया। तो अब ये सारे के सारे आप जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है ना कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, वह अपने स्वामी की मृत्यु के पश्चात शासक बना और गुलाम वंश की नींव रखी, ठीक है। यहाँ पे बोला गया मोहम्मद गौरी का तो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो अभी हमने इसकी बात करी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो ये 1206 से 1210 तक इसने राज किया था और इसको लाक्स बख्श के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे तो कहते हैं मौर्य वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था, ठीक है। मौर्य वंश के बाद जो यहाँ पर कोई वंश आया हुआ था उसका नाम बताना है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे शुंग वंश, ठीक है। इसको शुंग वंश पढ़ेंगे। यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना हुई थी मौर्य के काल के बाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर सर्वोच्च ज्ञान या फिर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब जैन धर्म के जो गुरु हैं ना, जो महावीर, ठीक है, तो इनको कौन सी नदी पे प्राप्त हुआ था ज्ञान या फिर कैवल्य, तो 15 का राइट आंसर होता है यहाँ पर डी। अब कैवल्य का मतलब जानते हैं क्या होता है, कैवल्य का मतलब होता है अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं ना उस पर काबू पा लेना, ठीक, उसी को कैवल्य इसमें कहा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है किस शहर में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी, ठीक है। एक शहर है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इलाहाबाद में एक इनके नाम से वहाँ पर पार्क भी बना हुआ है, आज़ाद पार्क, उसी में इसने अपने आप को गोली मारी थी। तो याद रखेंगे इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज नाम से जाना जाता है। 1931 में इनको अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो यहाँ पे आप देखिए मिलान कीजिए, सारे के सारे बहुत बेहतरीन व्यक्ति रहे हैं हिस्ट्री के मामले में। तो कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो किससे संबंधित होंगे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं वो किससे संबंधित होंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए बेसिकली यहाँ पर है काकोरी संयंत्र से, ठीक है। काकोरी संयंत्र का मामला जो था, सूर्यसेन जो है वो किससे संबंधित होंगे, वो संबंधित होंगे चटगांव शस्त्रागार छापा जो हुआ था। अरविंदो घोष किससे संबंधित हैं, तो ये कहाँ से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अलीपुर बम कांड से। और यहाँ पे भगत सिंह है वो लाहौर षड्यंत्र मामले से संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से मैच होंगे चारों के चारों। ये पूछे बहुत जाते हैं, वो दबा के पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, अगले में 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी बेसिकली। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो 1916 में इसकी स्थापना होती है, BHU जिसको कहा जाता है। अब यहाँ पे इसकी जो नींव रखी गई किसके द्वारा, वो रखी गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा, मदन मोहन मालवीय, इनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा 18 का, आपके सामने है 1916। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन से हैं, ठीक है। अब देखिएगा तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल, ठीक। मोहम्मद इकबाल जो है ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। तो 20 का जो राइट आंसर है ना वो क्या होगा, आपका डी हो जाएगा, यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग इसका राइट आंसर होगा। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 1946 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया यहाँ पर कि उस दर्रे का नाम बताइए जो उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उस दर्रे का आपको नाम बताइए, जल्दी से बता दीजिए। 21 में क्या होगा,
वो हो जाएगा यहाँ पे लिपुलेख। ठीक है, लिपुलेख दर्रा जो है वो आपका करेक्ट होगा बिल्कुल। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिपुलेख आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है। ठीक है, तवांग और लहासा को जोड़ने वाला एक जो दर्रा है इसको क्या नाम दिया गया है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बुमला दर्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बुमला दर्रा के नाम से इसको जानते हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अब देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर और तिब्बत के ल्हासा को जोड़ता है, जो तवांग शहर से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 में देखिए, निम्नलिखित में किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। 23 में देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका डी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बनिहाल दर्रा ना है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं ना कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षक स्थल है। ठीक है, देखिए 24 में तो कहते हैं जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर एक बहुत बड़ा आकर्षक स्थल है, तो वो कौन सा है, वो देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा आपका करेक्ट होगा यहाँ पे बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तो कहते हैं ना विश्व में सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है। ठीक है, विश्व में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो माजुली द्वीप अपने भारत में है। भारत में कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ये। अब ये बसा कहाँ पे, आसाम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आसाम यहाँ पे इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं यहाँ पर कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आने हैं उनको देखिए। तो 26 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका बी, इसको कहते हैं क्या, मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, उसको मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 27 कहता है कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, भारत में एक बैंकिंग विनियमन अधिनियम स्टार्ट हुआ था, ये पारित कब हुआ था। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1949। ठीक है, 1949 ये भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम है, ये पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि मुद्रा यानी कि जो आपकी धन है, पूंजी है, किसका उदाहरण है। ठीक है, मुद्रा जो है ये किसका उदाहरण है। तो 28 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 का करेक्ट आंसर वो हो जाएगा बी, यानी कि चलायमान पूंजी। ठीक, क्या होगा ये, चलायमान पूंजी हो जाएगी आपके करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 में तो कहते हैं लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था। एक सिद्धांत है जिसको लाभ का अभिनव सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं शुम्पीटर। क्या, शुम्पीटर नाम से ये है अभिनव सिद्धांत, ये विकसित किया गया था। किसके द्वारा, याद रखेंगे, शुम्पीटर के द्वारा लाभ का अभिनव सिद्धांत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बैकबोन है ना, ठीक है, रीढ़ की हड्डी या फिर आप कह सकते हैं ना मेरुदंड, ये कौन होगा, तो ये होता है कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, और सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, वो है आपका सेवा क्षेत्र का, जिसको टर्शियरी क्षेत्र भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि ये साइंस के 5 प्रश्न हैं, निम्न में से कौन सा रूप बकमिंस्टर फुलेरिन का एक अपर रूप है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्बन का ये अपरूप है, जिसको C60 से डिनोट करते हैं, C60 से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसका 32 कहता है ना कौन सा एक एल्डिहाइड है इसमें से। ठीक है, इसमें से कौन सा एक एल्डिहाइड है, तो आपको बताना है। 32 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि जो प्रोपेनल है ना, ये एक एल्डिहाइड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 33 कहते हैं उस ग्रंथि का आपको नाम बताना है जो अंतःस्रावी है और यहाँ पर उसको सबको नियंत्रित करती है। ठीक है, जो आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनको सबको नियंत्रित करती है। तो कौन सी ग्लैंड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिएगा अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है, ये जो है ब्लड में अपना जो इतना भी इनका हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है। अब ये जो एक ग्लैंड है ना, पीयूष ग्लैंड, ये बेसिकली कितनी वजन होती जानते हैं, ये सिर्फ मात्र 5 ग्राम की होती है और ये सभी को यहाँ पे रेगुलेट करती है। यहाँ पर याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर, भाई साहब अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। ठीक है, ओजोन परत को नष्ट कर रहा है कौन सा है, तो आपको पता है ना, ये होना चाहिए क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जो है ना ये ओजोन
परत को यहाँ पे नष्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहते हैं बिजली के धातु चढ़ाना, ठीक है, बिजली से धातु के ऊपर धातु चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहा पर क्या जम जाता है, ठीक है। अब देखिए जो गैल्वेनाइजेशन होता है ना, इसमें क्या होता है, लोहे के ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है जिसके कारण इसमें जंग ना लगे, सुरक्षित रहे काफ़ी सालों तक, तो उसको कहा जाता है यहाँ पे जस्ता, ठीक है। जो जस्ता होता है ना, इसकी यहाँ पे उस पर परत चढ़ाई जाती है, ये बिजली की मदद से चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 36 कहता है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो आपका रेसिडुअल पावर्स है ना, इसका विचार कहाँ से लिया गया 36 में देखिए, तो होगा क्या आपका राइट आंसर, वो देखिएगा अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा से ली गई हैं, ठीक है। कहाँ से, कनाडा से ली गई हैं, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो कहते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या होता है, यहाँ पर अनुच्छेद 80 में ये चीज़ आपको मेंशन करी हुई मिलती है कि जो 1/3 लोग जो हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो याद रखेंगे जिनका कार्यकाल इसमें क्या होता है, 6 साल का होता है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, लोकसभा का 5 साल का होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं यहाँ पर कि 38 में कौन में किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, ठीक है। एक लोकसभा अध्यक्ष है ना, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था, तो ये कौन से हो जाएंगे, ये थे बलराम झाखड़। कौन हो जाएंगे, बलराम झाखड़ ना, ये लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर सबसे ज़्यादा अभी तक कार्य किया इन्होंने बेसिकली यहाँ पर 7वीं और 8वीं, मतलब क्या हुआ, 7वीं और 8वीं 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। याद रखेंगे 1980 से ये बने थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए यहाँ पे तो कहते हैं कि शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो शून्यकाल का मतलब क्या होता है। शून्यकाल का मतलब होता है यहाँ पर ये कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो तो उसे शून्यकाल कहा जाता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जैसे उस पर अगर चर्चा हो रही है ना तो उसको कहते हैं शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न पूछे कि जो अनुमति और क्रम का निर्णय अध्यक्ष द्वारा करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका जो इसमें प्रश्न पूछने का कार्य होता है वो अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कौन इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए तो कहते हैं ना कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा की बात कर रहे हैं। अब राज्यसभा के लिए कितना चाहिए होता है, 40 का राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि 30 वर्ष चाहिए होता है, ठीक है। लोकसभा के लिए कितना चाहिए होता है, लोकसभा के लिए यहाँ पे 25 वर्ष चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। देखिएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो 41 का राइट आंसर होगा डी, क्या होगा, डी, यानी कि जो आशीष रे है ना, ये क्या है, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तो कहते हैं ना कि भारत की सबसे बड़ी झील जो है ना वेम्बनाड, ये किस देश या किस राज्य में स्थित है, मतलब देश में तो भारत में स्थित है। अब यहाँ पे राज्य में किस स्थित है, तो ये होगा आपका राइट आंसर केरला, ये केरला में स्थित है, याद रखेंगे कौन सी, वेम्बनाड झील। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पे चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, ठीक है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो 43 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि गहिरा माथा अभ्यारण्य ओडिशा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य, ठीक है। गहिरा माथा अभ्यारण्य है ना, ये ओडिशा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है, तो 44 का राइट आंसर क्या है, कछुआ, ठीक है। कछुआ के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तो कहते हैं गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है, ठीक है। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो किस नगर को कहा जाता है, तो 45 का राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे गाजियाबाद, ठीक। गाजियाबाद को हम गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 46 कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। किस जिले में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर इसका राइट आंसर, गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कहते हैं ना कि विकेट कीपर का हेलमेट जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जा लगती है, ऐसा होने पर बैटिंग को कितने रन की पेनल्टी दी जाती है, ठीक है। तो देखिएगा ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 5, ठीक है। 5 रन दिए जाते हैं बैटिंग टीम को, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा जाता है ना कि विकेट कीपर ने अपना हेलमेट रखा तो ये फील्डिंग टीम का नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तो कहते हैं किस नदी को यहाँ पे नर्मदा की हैंडमेड के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा 48 का, वो होगा क्या,
आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लूनी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे वाड़ गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, वाड़ गांव का सम्मेलन जो है वो किस वर्ष में हुआ था। 49 में देखेंगे तो यह हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर 80 ऑप्शन। ठीक है, 1979 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, 1979, 1779 में मराठा युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा युद्ध के युवा था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 50 में, कहता है कि चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है, ये बताना है। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि उसको स्तृत शैल विज्ञान कहा जाता है। शैल विज्ञान में ही हम शैलों की यहाँ पे जांच करेंगे, शैलों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगले में कहते हैं ना कि 51 में कि मैक्सिको की मुद्रा जो है वो क्या है। ठीक है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा। ठीक है, क्या होगा, पेसो जो है ना, ये आपकी मैक्सिको की मुद्रा है। पेसो, पेसो जो है मैक्सिको की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हिंदी के 5 प्रश्न आपके आने हैं, तो उनको भी जल्दी से देख लेते हैं हम साथ में। तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, जो कामदेव है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है बेसिकली। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीले हो जाएगा। ठीक है, नीले, क्योंकि देखिए मनोज, मनमत, अनंग ये सब कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। अब स्त्रीलिंग शब्द जिनमें से कौन सा है ये पूछा गया। देखिए नमक जो है अच्छा होता है, भात अच्छा होता है, लौंग जो है वो अच्छी होती है। तो क्या हुआ यहाँ पे, स्त्रीलिंग का बोध आ रहा है, बिल्कुल। पनीर अच्छा होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो कहते हैं आटे दाल का भाव मालूम होना। ठीक है, ये मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। आटे दाल का भाव जो मालूम होता है, इस मुहावरे का अर्थ मतलब क्या है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कष्ट का अनुभव होना। ठीक, कष्ट का अनुभव होना, ये आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 55, तो कहते हैं दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य आपको छांटना है 55 में से, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, यानी कि भारत में अनेक दार्शनिक स्थल हैं। ठीक है, भारत में अनेक दार्शनिक स्थल हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, शुद्ध वाक्य इसमें से छांटना है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जीके और जीएस के क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहीं से आपका 60 नंबर के लगभग आसपास बनना है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है। थैंक यू सो मच।